अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर दैट व्हाट आर द वैलिड रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। अब इस चीज के लिए हम सेक्शन नंबर 4 और 5 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सेक्शन 4 एंड 5 हम रेफर करेंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ पर्सन हु इज इन मुंबई एंड बी इज अ पर्सन हु इज इन दिल्ली। अब ए यहां पे बी को लेटर के थ्रू प्रपोजल भेजता है, लेटर के थ्रू प्रपोजल भेजता है दैट आई वांट टू परचेज योर कार, आई वांट टू परचेज योर कार फॉर ₹40,000। ओके, ये यहां पे ए की तरफ से बी को प्रपोजल जाता है। अब यहां पे कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल विल बी कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्स दिस लेटर। जब बी इस लेटर को रिसीव कर लेगा तब हम बोलेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पे हमको याद रखना है कि जैसे ही बी यहां पे एक्सेप्टेंस भेजेगा, जैसे ही बी यहां पे एक्सेप्टेंस भेजेगा दैट यस आई वांट टू सेल माय कार फॉर दिस अमाउंट, जिस अमाउंट के लिए ए ने बी को प्रपोज किया था उसी अमाउंट के लिए बी बोलता है कि आई एक्सेप्ट टू सेल माय कार। जैसे ही बी यहां पे अपना एक्सेप्टेंस भेजेगा तब हम बोल लेंगे that the contract is complete, that the contract is complete as against A। यहां पे आप ए के अगेंस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स करवा सकते हो। ओके, सेक्शन नंबर 4 हमको ये चीज बोलता है। लेकिन इस मोमेंट के ऊपर बी के अगेंस्ट आप इस कॉन्ट्रैक्ट को भी एनफोर्स नहीं करवा सकते। बी के अगेंस्ट आप इस कॉन्ट्रैक्ट को तभी एनफोर्स करवा सकते हो जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस is received by A। अब फॉर एग्जाम्पल बी भी लेटर में ही लिख के अपने एक्सेप्टेंस को ए को भेजता है। अब जब ये लेटर ए रिसीव कर लेगा तभी हम बोलेंगे कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को आप बी के भी अगेंस्ट एनफोर्स करवा सकते हो। लेकिन जब इस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को बी ने अपनी जगह से भेजा था, यानी दिल्ली से भेजा था, उस टाइम पे सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट को आप ए की ही अगेंस्ट एनफोर्स करवा सकते हो। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है कि एक्सेप्टेंस कब होगी और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कब होगा। ओके, अब यहां पे हमको याद रखना है कि अगर आप पोस्ट के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो देन इन दैट केस द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टर इज रिसाइडिंग। हमारे एग्जांपल में जो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो दिल्ली होगा, बिकॉज एक्सेप्टर जो है ये दिल्ली में रह रहा था। ओके, ये रूल सिर्फ पोस्ट और ईमेल के ऊपर लगेगा। टेलीफोन के ऊपर एक सेपरेट रूल होगा जिसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे। अब यहां पे हमको याद रखना है कि इंग्लैंड में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। वहां पे एक फेमस जूरिस्ट जो है विलियम एंसन, उनकी एक स्टेटमेंट है दैट acceptance to a contract is like a matchstick to a train with gunpowder। यानी कि जो काम एक मैचस्टिक करती है एक ट्रेन के लिए जिसमें गन पाउडर रखा हुआ है, वही काम एक्सेप्टेंस करती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हमको यहां पे पता है कि अगर मैचस्टिक को आप गन पाउडर वाली ट्रेन में लेके जाओगे तो वहां पे एक झटके में पूरी ट्रेन को वो जला सकता है। सिमिलरली एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस दे दी है तो यहां पे आप रेवोकेशन नहीं कर सकते हो। यानी वहां पे ये रूल होता है कि जैसे ही एक्सेप्टर जो है ये अपनी एक्सेप्टेंस भेजेगा उसी टाइम पे आप प्रपोजर और एक्सेप्टर दोनों के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हो। यानी फॉर एग्जाम्पल बी जो है, जैसे बी हमारे एग्जाम्पल में अपनी एक्सेप्टेंस भेजेगा उसी टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट को ए और बी दोनों के अगेंस्ट एनफोर्स करवा सकते हो, बिकॉज एक्सेप्टेंस जैसे ही दे दी है उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इंडिया में हमने देखा था कि जब बी ने अपनी एक्सेप्टेंस भेजी है उस टाइम पे इस कॉन्ट्रैक्ट को आप सिर्फ ए की ही अगेंस्ट एनफोर्स करवा सकते हो। बी के अगेंस्ट आप तभी एनफोर्स करवाओगे जब एक कॉन्ट्रैक्ट की जो कम्युनिकेशन है ये ए को रिसीव हो जाएगी। ओके, तो वी कैन से
कि जो विलियम एंसन की स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट इज नॉट वैलिड इन इंडिया, सिर्फ इंग्लैंड में ही एप्लीकेबल होगी, बिकॉज वहां पे जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस भेजी उसी टाइम आप दोनों पार्टीज के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हो। तो ये रूल हमको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे रेवोकेशन का क्या रूल होगा? अब इस चीज को एग्जामिन करने के लिए हम सेक्शन नंबर 4 और 5 को एग्जामिन करेंगे। सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ पर्सन हु इज इन मुंबई एंड बी इज इन दिल्ली। अब ए ने अपना प्रपोजल भेजा बी को। इस प्रपोजल को वो कब तक रिवोक कर सकता है? अब आप सेक्शन नंबर 5 देखोगे, वहां पे लिखा हुआ है कि जब तक बी अपने एक्सेप्टेंस नहीं भेजेगा, तब तक ए अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकता है। सपोज ए ने अपने प्रपोजल को भेजा है 10th जनवरी को, ओके, एंड बी ने एक्सेप्टेंस जो है ये भेजी है 15 जनवरी को। तो यहां पे 10 से लेके 15 जनवरी के बीच में ए इस प्रपोजल को रिवोक कर सकता है। सपोज 14 जनवरी को इसने अपने प्रपोजल को रिवोक कर दिया। अब यहां पे जो प्रपोजल है ये रिवोक हो चुका है, इवन दो जो रिवोकेशन का लेटर है ये 18 जनवरी को बी को जाके मिल रहा है। स्टिल हम बोलेंगे यहाँ पे कि रेवोकेशन हो चुकी है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बी ने अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर जो है ये 15 को ही भेज दिया था, ओके। स्टिल अगर यहाँ पे 15 से पहले यानी 14 जनवरी को ए ने रेवोकेशन का लेटर भेज दिया था, then in that case this proposal will be said to be revoked because 14 जनवरी को ए और बी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, and that is why in this particular case यहाँ पे रेवोकेशन हो सकता है। सेम रूल जो है ये एक्सेप्टेंस के ऊपर भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, बी ने ए को अपनी एक्सेप्टेंस जो है 15 जनवरी को भेजी थी। अब हमको पता है that at this stage this contract can be enforced against A। जैसे बी ने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी है, इस टाइम पे आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ए के अगेंस्ट एनफोर्स करवा सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल, बी ने अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर दिए ऑन 17 जनवरी, यानी जो लेटर ऑफ रेवोकेशन है ये सिर्फ 17 जनवरी को भेजा था ए को, एंड ए को जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है ये 18 जनवरी को रिसीव होता है। यानी जो लेटर इसने 15 को भेजा था एक्सेप्टेंस का, ये ए को अब 18 जनवरी को रिसीव हो रहा है। अब इन दिस केस क्या हम बोल सकते हैं दिस कॉन्ट्रैक्ट इज रिवोक्ड? हमको यहाँ पे याद रखना है कि जब बी ने रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर जो है ये 17 जनवरी को भेजा था, इस टाइम पे इस कॉन्ट्रैक्ट को आप बी के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं करवा सकते थे, बिकॉज अभी इस कॉन्ट्रैक्ट की कम्युनिकेशन ए को नहीं हुई थी, एंड दैट इज वाई इस डेट को बी अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे दैट द एक्सेप्टेंस इज रिवोक्ड। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ है बिटवीन ए एंड बी। तो वी कैन से दैट इन इंडिया द प्रिविलेज इज गिवन टू द एक्सेप्टर। इंग्लैंड में रूल अलग था, हमें देखा था वहां पे जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करोगे इसी टाइम पे दोनों पार्टीज के अगेंस्ट आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हो। लेकिन इंडिया में आप देख रहे हो कि एक्सेप्टर को यहाँ पे एक प्रिविलेज मिली हुई है। जब तक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर को नहीं मिलता है तब तक इस कॉन्ट्रैक्ट को आप एक्सेप्टर के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं करवा सकते। एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट अ प्रिविलेज इज गिवन टू द एक्सेप्टर इन इंडिया। ओके, तो ये रूल्स हमको यहाँ पे याद रखने हैं।